ये तो हमारा हार है। अपना हार अपने गले में अच्छा लगता है, दूसरों के गले का हार अपने गले में अच्छा नहीं लगता। मोतीबाई जी, कौन है वहाँ? हम हैं। हम कौन? पर्दे से बाहर आओ। पर्दे से बाहर तो आप नहीं आना चाहती, लेकिन मणिकर्णिका ने पर्दे के पीछे छिप कर रहना सीखा ही नहीं। क्या अल्लाह! तो यही वो रंगशाला है ना जहाँ आपने हमें बुलाया था? हम आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है आप पर। तो कहाँ है वो रासलीला मंडली जिसे दिखाने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया था? ओहो, हम तो भूल ही गए। आपने हमें शाम को बुलाया था ना? लेकिन क्या करें, आपका पीछा करते करते रात हो गई। हमारा पीछा? हाँ, वो आप बहुत व्यस्त थी ना, इसलिए हमने आपको बीच में टोकना उचित नहीं समझा। इस तरह मत देखिए, हमें और ही नहीं मालूम हो गया था कि हमारी हत्या का षड्यंत्र रचने वाली झांसी के राजमहल की एक महिला है। और आज पता चल गया कि वो महिला आप हैं। निकाला था ना हमारे शगुन के लड्डू से। और उस दिन तो कमिश्नरी में उन धूर्त फिरंगियों का विश्वास पाने के लिए इसे दे दिया था। आज क्या देने गई थी? हम जानते हैं आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे कि क्या एक औरत इतना भी गिर सकती है। ये आप इसीलिए नहीं समझ पा रही हैं क्योंकि ऐशो इशरत की जिंदगी जीने वाले क्या जाने कि जिल्लत और हकारत के बीच कैसे जिया जाता है। जब हम पैदा हुए तो हमारी माँ को भी ये नहीं मालूम था कि हमारा बाप कौन है। बड़े हुए तो प्यार के लिए तरसती मोतीबाई के बदन पर हवसनाक नजरों के तीर बरसने लगे। और कब ये मोती जहरा से मोतीबाई बन गई इसका एहसास भी नहीं हुआ। और फिर इन्हीं लम्हों में महाराज गंगाधर राव हमारी जिंदगी में एक फरिश्ते की मानिंद आए और इन दोज़ख भरी हालात से हमें निजात दिलाकर हमारे फन को दर्जा दिया। वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमारे फन से प्यार किया और न जाने कब हम उनसे प्यार कर बैठे। प्यार करना कोई
कोई गुनाह नहीं है। और आज तक हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार पाने के लिए किया। महाराज गंगाधर राव हमारे और उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमें आपकी इन बातों पर विश्वास नहीं होता। जो औरत जिसे प्रेम करती है उसी के शत्रुओं के साथ मिलकर षड्यंत्र रचे, वो ना ही अच्छी पत्नी हो सकती है ना अच्छी प्रेमिका। आप क्या समझती हैं? इस तरह आप महाराज गंगाधर राव को पालेंगी? ये भूल है। आप केवल इन धूर्त फिरंगियों की उंगलियों पर नाचती रहेंगी और वो जिस दिन चाहे आपको अपने रास्ते से हटा देंगी। फिर आप कहीं की नहीं रहेंगी। आप मोती बाई की मोहब्बत पर शक कर रही हैं? हाँ, कर रहे हैं। हमारे बाबा कहते हैं लोग प्रेम में मिट जाते हैं, मिटाया नहीं करते। और आप जिसे प्रेम कहती हैं उसमें आप इतनी अंधी हो गई हैं कि इन धूर्त फिरंगियों के साथ मिलकर अपनी धरती माँ से गद्दारी करने लगी। प्यार और जंग में सब जायज है। धिक्कार है ऐसे प्रेम पर जो प्रेम और युद्ध में भेद न समझ पाए। मोतीबाई, अगर इन धूर्त फिरंगियों के चरणों में झुकने के बजाय हमसे कह दिया होता तो मणिकर्णिका आपके रास्ते से हट जाती। परंतु अब देर हो गई है। हम सब क्षमा कर सकते हैं, परंतु तुम्हारा ये अपराध क्षमा नहीं करेंगे। और एक बात ध्यान से समझ लो, आज के बाद अगर कोई भी ऐसी गिरी हुई हरकत की तो सबसे पहले हमसे निपटना होगा। चलिए ये भी देख लेते हैं। और आप भी एक बात समझ लीजिए, मोतीबाई ये शादी नहीं होने देगी। मोतीबाई जी, कभी हम भी इस विवाह से इनकार करते थे, लेकिन नियति आज हमें झांसी तक ले आई। जब जब परिस्थिति और षड्यंत्रकारियों ने इस संबंध को तोड़ने का प्रयास किया, तब भगवान और नियति का इशारा समझ हमारे आजोबा और बाबा ने इस संबंध को आशीर्वाद दिया। इस सृष्टि के रचयिता ने श्रीमंत गंगाधर राव को हमारे पति के रूप में चुना है। ये लौकिक नहीं, अलौकिक बंधन है जो इस पृथ्वी पर कोई नहीं तोड़ सकता, आप भी नहीं। मणिकर्णिका साहिबा, हम शीशे से पत्थर को तोड़ने का हुनर जानते हैं, इसीलिए हम किस्मत के लिखे पर एतबार नहीं करते। अब झांसी की किस्मत आप नहीं, हम लिखेंगे। किसकी किस्मत लिख रही हैं आप? कहीं ये महाराज को ना बता दे कि हम कमिश्नरी गए थे। हे देवा, अगर इन्हें पता चल गया तो हम दासी के रूप में पकड़े जाएंगे। अब चुप क्यों? क्या हुआ? हुजूर, इस कनीज ने बताया कि आपकी होने वाली मलिका दुर्गाबाई के बारे में नहीं है। क्या? असंभव। हुजूर, यकीन तो हमें भी इसकी बात पर नहीं आ रहा था। जरूर ये हमारी मलिका को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अवश्य यही बात। श्रीमंत बाजीराव पेशवा के महल में पली बड़ी कन्या ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकती। तुम्हें यहाँ ये कहने के लिए किसने भेजा कि मणिकर्णिका वहां नहीं है? अवश्य ये किसी की चाल है। आप लोग रंगशाला में? और करते भी क्या हम महाराज, दूसरी बार अपमान सहन करना पड़ा। ये दासी आपकी तो नहीं मोतीबाई? नहीं हुजूर, हमने तो इसे कभी देखा तक नहीं। अच्छा, इसका ये अर्थ हुआ कि जब आप लोगों को महारानी से मिलने नहीं दिया तो आप लोगों ने इसे यहाँ भेज दिया। हे देवा, हाय अल्लाह, ऐसा इल्जाम ना लगाइए। फिर एक दासी के कह देने से आप लोगों का विश्वास कैसे हो गया?
आप जानती हैं, मोरोपंत तांबे जी एक विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। श्रीमंत बाजीराव पेशवे के अभिन्न मित्र हैं। उनकी पुत्री ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। आशा देवर साहब, हम लोग दोपहर से वहां बैठे रहे, मगर रात हो गई और आपके हुक्म के बावजूद भी हमें महारानी से मिलने नहीं दिया गया। इसे यहाँ देखा तो जरूर शक हुआ कि कहीं किसी ने इसे। बस कीजिए। हम मणिकर्णिका के विरुद्ध एक भी शब्द सुनना नहीं चाहते। कुछ ही समय में उष्टि की प्रथा प्रारंभ हो जाएगी। मणिकर्णिका की जल में छवि हमारे साथ साथ आप भी देख लीजिएगा। हुजूर, फिर तो इस कनीज को उस वक्त तक नजरबंद रखा जाए जब तक कि सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती, और फिर इससे पूछा जाए कि इसने ऐसी गलत अफवाह किसके कहने पर उड़ाई। इसे बंदी बना लो। हमारी बात याद रखना मोती बाई जी कि नियति के अनुसार झांसी की रानी हम ही बनेंगे। लगता है हमें हमारे होने वाली महारानी के दर्शन प्राप्त करने के लिए पुष्टि की प्रथा तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप लोग मलिका आलिया से मिल तो ली? क्या? वो सिपाही जिस कनीज को गिरफ्तार करके लेकर गए हैं, वही तो है झांसी की होने वाली मलिका मणिकर्णिका। आप लोग ने हमेशा हमें कमतर ही आका, लेकिन ये सारा खेल नाचीज का है। आज पहली बार हमें आप पर गर्व हो रहा है मोती भाई। हमें तो अब मुंह दिखाई की रस्म का इंतजार है। हमें भी है। जब पानी में मुंह दिखाई की रस्म होगी, उस वक्त मणिकर्णिका होगी जेल, और पुष्टि की रस्म पूरी करेंगे हम। और इस रस्म के मुताबिक अगर महाराज गंगाधर राव पानी में सबसे पहले हमारा चेहरा देखा, तो वो इस शादी से कैसे इनकार कर पाएंगे? एक तवायफ की नत उतराई की रस्म होती है, उसके नसीब में निकाह का जोड़ा नहीं होता। लेकिन मोतीबाई इस चलन को बदल के रख देगी। वो जोड़ा भी पहनेगी और फेरे भी लगाएगी। हे भगवान, ऐसी कौन सी पूजा कर रही है वो? मैं स्वयं देखता हूँ। काका, काका रुको। आप श्रीमंत सरकार बाजीराव की पुत्री,
आपको आदेश देती है कि आप अंदर नहीं जा सकते। बेटे प्राची, बात को समझो। मेरा मनु से मिलना अति आवश्यक है। हट जाओ बेटे, हट जाओ। मनु, 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 यहां तो नहीं है। प्राची बेटे, कहाँ है मनु? हमें नहीं पता। तुमने उसे कहीं जाते हुए देखा है? मनु दीदी चाची देखने गई है। ये देवा क्या करने वाली है? हे देवा, हमसे गलती तो अवश्य हुई है, परंतु वो गलती एक अच्छे काम के लिए की। अगर मैं मोती बाई का असली रूप ना जान पाती तो ना वो केवल मुझे बल्कि झांसी नरेश के लिए भी समस्याएं उत्पन्न करती रहती। देवा, हमें क्षमा कर दो। यदि हम आज अपने कक्ष तक नहीं पहुंच पाए तो हमारे आजोबा और हमारे बाबा की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। देवा, हमारी सहायता कीजिए। मेरी सहायता करो देवा। अंदर कैसे आ गए? चलो भागो यहाँ से। हाय अल्लाह, अरे दूल्हे राजा, हमें क्या ऐसे भगाएंगे? अरे आप हमें नचाएंगे या मैं खुद नाचूं? मेघ लिए बिना मैं ना जाऊंगी और ना आपको जाने दूंगी। हाय हाय। पहले नाच दिखाओ, फिर देंगे। मेरी मालन की पैया का बनाला सेहरा। हाय हाय हाय। जैसे राजा का बना वैसा इसका भी बना। हाय हाय हाय। ओ मेरी मालन की पैया का बनाला सेहरा। हाय हाय हाय। जैसे राजा का बना वैसा इसका भी बना। हाय 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 हाय। तेरा तैयार हुआ। हाय 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 हाय। मुझे के आगे आया। हाय 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 हाय। उठ के गिर पड़ी। हाय हाय हाय। तेरे की हट लड़ी। हाय हाय हाय। ओ मेरी मालन सिपैया का बनाला सेहरा। हाय हाय हाय। जैसे राजा का बना वैसा इसका भी बना। हाय हाय हाय। जैसे राजा का बना वैसा इसका भी बना। हाय 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 हाय। तैयार हुआ। हाय के आगे गया। हाय 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 हाय।
अभी हैरान होने की आवश्यकता नहीं बहन। मैं समझ गया था कि तुम अवश्य किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम्हें शीघ्र दुर्गाबाई बाड़ा पहुंचना है। यदि महाराज को पता चल गया कि तुम्हारे इसकी कोई चिंता मत करो। बस चलो अभी यहाँ से। उन्होंने अच्छा नहीं किया। नहीं श्रीमंत, हमारे मनु ने आज तक ऐसा कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। वो अवश्य किसी विशेष प्रयोजन से बाहर गई है। श्रीमंत, कृपया एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी को भी हमारे व्यवहार से संदेह नहीं होना चाहिए। संभाल के काका, संभाल के। तात्या, अब मनु नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा। काका, अवश्य मिलेगी मनु। वो आएगी काका, आएगी वो। क्या हुआ? सामने फिरंगियों की चौकी। हम यहां से नहीं जाएंगे। हे देवा, अब हम कैसे पहुंचेंगे? मलिका आलिया यहाँ मौजूद नहीं है? हाँ, वो बाहर गई है किसी विशेष कार्य से। वो शीघ्र ही आ जाएंगी। कब आ जाएंगी जनाब? महाराज महल से यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। देखिए, आप कतई फिक्र ना करें। जब तक मलिका साहिबा यहाँ तशरीफ नहीं लाती, तब तक हम उनकी जगह ले लेते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या कहा आपने? आप हमारी महारानी मणिकर्णिका की जगह लेंगे? साहस कैसे हो गया आपका ये शब्द बोलने का? आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। यकीन मानिए, मल्लिका साहिबा ने जो इज्जत और एहतराम हमें दिया है, उसी की बिना पर ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं हम। उन्होंने हमें अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया है। उस दिन जब तात्या महाराज ने हमें वैश्या कहकर मुखातिब किया था, तब उन्होंने ही हमारा पक्ष लिया था। भगवान तुम्हारी रक्षा करे।
साहिबा के आगे हमारी क्या औकात, लेकिन खुदा न खास्ता अगर महाराज के आने के बाद भी मलिका तशरीफ न लाई तो हम सबकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। नहीं नहीं तात्या, अब यही एक विकल्प है हमारे सामने। तात्या, महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की, बाहर जाकर महाराज का स्वागत करना होगा। गंगाधर राव की। स्वागत है महाराज, पधारिए। देवर साहब जाएंगे बाड़े में, तब आएगा असली मजा। हमारे प्रिय महाराज गंगाधर राव होंगे यहाँ पुष्टि प्रथा में, और उनकी प्रिय महारानी मणिकर्णिका होगी वहाँ कैद खाने में। महारानी साहेब, बैठक में आपकी प्रतीक्षा हो रही है। महारानी साहेब?
गंगाधर राव की, महाराज 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 गंगाधर राव की। प्रणाम वेनी साहब। कल हमारे यहाँ आपको जो असुविधा हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं समधी जी, विवाह का घर है, थोड़ी बहुत अव्यवस्था तो होती ही है। आप अपनी व्यवस्था पर ध्यान दीजिए, हमारा क्या है। हम तो हमारी होने वाली महारानी का मुख देखकर ही खुश हो जाएंगे। तात्या क्या हुआ? मनु का कुछ पता चला? होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, 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 होने वाली महारानी मणिकर्णिका के। महाराज, सम्माननीय अतिथिगण, अब पान खिलाने की प्रथा आरंभ होने जा रही है। इसका तात्पर्य है, पहला पान महाराज खाकर उसे स्वर्ण मुद्रा सहित उगल देंगे। इसका अर्थ यह है कि वर आज से अपनी पूर्व पत्नी को भुला देंगे। और दूसरा पान खाकर वर यह सिद्ध करेंगे कि आज से हमने वधू मणिकर्णिका को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात वर वधू इस सुगंधित जल में एक दूसरे की छवि देखेंगे। इस सुगंधित जल में वर जिसकी छवि देखेंगे उसे ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना है। मनु, मनु, कहाँ हो तुम? ए लड़की, सौभाग्य कांक्षिणी मणिकर्णिका जी, अब पहला पान स्वर्ण मुद्रा सहित हमारे महाराज अर्थात वर को खिलाइए।
महाराज, अब आप इसी समय से अपनी पूर्व पत्नी को भूल जाएं। अब आप अपनी होने वाली पत्नी मणिकर्णिका से दूसरा पान खाइए।